आइए अब बात करते हैं मंगल खाना नंबर 4 की। मंगल खाना नंबर 4 के बारे में जो शीर्षक दिया है लाल किताब में, और वो है जली आग बदी का सरदार। यानी ऐसा जातक जो जलाने पर आए तो मर्द और माया के जो समुंदर हैं उन सबको जलाते, सबको जलाते। यानी किसी चीज़, हर चीज़ से बेफिक्र, खास तौर पर बुरा करने के नाम के लिए, क्योंकि हद से ज़्यादा हौसले का मालिक होता है ये इंसान। जैसा कि मैं पीछे खाना नंबर 3 में बताकर आया हूँ कि मंगल जो है उसका जो प्रभाव है व्यक्ति पर वो किस प्रकार का होता है। यहाँ भी लगभग वैसी ही बात चल रही है खाना नंबर 4 के अंदर। लेकिन एक खासियत है लाल किताब के मुताबिक, लाल किताब का जो ग्रामर है उस हिसाब से, कि क्योंकि वैसे तो मंगल जो है खाना नंबर 4 के अंदर मंगली गिना जाता है, जातक घोर मंगली गिना जाता है। लेकिन यही घोर मंगली जातक जब अपना बुरा प्रभाव देता है तो सबसे पहले वो लाल किताब लिखती है कि माँ, नानी, सास, जनानी, जनानी मीन्स वाइफ, तो इन पर, और ख़ास तौर पर अगर हम ये सारी कैलकुलेशन करके देखें तो जो स्त्री पक्ष है, स्त्री पक्ष वो ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा दुखी होता है। पुरुष पक्ष तो प्रभावित होगा ही होगा, चाहे किसी मतलब महिला और किसी पुरुष, यानी या किसी पुरुष की कुंडली में अगर खाना नंबर 4 में मंगल है तो घोर मंगली कहलाएंगे और उनके प्रभाव इसी प्रकार से होते हैं। अब लाल किताब की जो ग्रामर है वो बस थोड़ी समझने वाली बात है। जैसे कि कुंडली के अंदर अगर दो पापी ग्रह आपस में मिलकर किस कुंडली के किसी भी खाना में बैठ जाएं, किसी भी खाने में, 1 से लेकर 12 तक किसी भी खाने में, तो मंगल का प्रभाव जो है उतना बुरा नहीं होता। अब वो कैसे कि जैसे शनि और राहु, शनि और केतु, या बुध और केतु अगर एक साथ बैठ जाए कुंडली में कहीं भी, तो मंगल नंबर 4 का जो बुरा प्रभाव है वो मंगल नंबर 4 बुरा प्रभाव नहीं देता। और इसके अतिरिक्त खाना नंबर 3, 4 और 8 में, खाना नंबर 3, 4 और 8 में यदि चंद्र या शुक्र या मंगल के साथ ही बैठ जाए, चंद्र और शुक्र, तो भी मंगल जो बुरा प्रभाव जिसको हम कहेंगे, या खाना नंबर 4 का जो मांगलिक योग है वो काम नहीं आता और मंगल कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता। अब बात ये आती है कि यदि मंगल इस घर में बैठकर बुरा प्रभाव दे रहा हो, लग रहा हो कि जातक जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही प्रभाव के अंतर्गत है, उसी प्रभाव के अधीन है, तो एक तो सबसे बड़ा उपाय ये है कि सुबह उठकर फटकरी से उसके दांत साफ कराने हैं बच्चे के, या उस दंत मंजन से जिसके अंदर की फटकरी मिली हुई हो उसी से दांत साफ करवाएंगे, और रोज दांत रोज साफ करने, जिससे क्या होगा कि जो एक तो वो जो बुरा प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा उस परिवार में, उस घर में खूब बरकत होने लगेगी,
मंगल बुरा प्रभाव देना बंद कर देगा। ये खासियत है। रोज फटकरी से मुंह साफ, दांत साफ करने की, नोट मुंह साफ करना, दांत साफ करना। इसके अतिरिक्त यदि पेट की खराबी हो, ऐसे जातक पेट की समस्या हो, तो जो बड़ का पेड़ होता है उसकी जड़ में दूध डालना है। थोड़ा सा दूध ले जाएं, चाहे 2-4 चम्मच ही ले जाएं, उसकी जड़ में दूध डालना है, उसका तिलक करना है और कम से कम 5 बूंद जो बड़ का दूध है किसी पतासे वगैरह में, बतासे भी कह देते हैं, पतासे भी कह देते हैं, तो या किसी मीठे में रख कर उसको सुबह रोज आप खा लें खाली पेट। और 43 दिन लगातार खाना है और 43 दिन ही लगातार आपने जल वो दूध चढ़ाना है और उसका टीका माथे पर लगाना है। तो आप ये देखिएगा कि इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में कि आप सोच नहीं सकते। पेट की कितनी भी और किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वो आप जो है वो खत्म हो जाए। अब एक और चीज़ आती है कि जैसे ऐसा जातक मान लीजिए अपनी पत्नी से पीड़ित हो, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक ना रह रहा हो, पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की हो, या फिर औलाद ना हो रही हो। ऐसे जातक को कई बार ऐसा भी होता है कि जो औलाद नहीं हो रही होती, तो वो करे ये कि मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का एक वो कोई छोटी सी हांडी ले लें, या कुल्हड़ आता है, मिट्टी का कुल्हड़ ले लें और उसके अंदर शहद भर के, जी हाँ, उसके अंदर शहद भर के वो शमशान में दबा दें। ढक्कन लगाकर ही दबानी है बिल्कुल, और वो शमशान में दबा दें। और इसके साथ साथ जो चिड़िया जो होती है, गौरैया हो या क्या नाम, दूसरी जो छोटी छोटी और दूसरी चिड़िया होती है, उनको मीठा खिलाना है। अब मीठा आप कुछ भी खिला सकते हैं, कुछ भी, तो इससे भी आपको बड़ा आराम मिलेगा और आप जो मंगल जो बद या मंगल बुरे की जो कंडीशन है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर ऐसा जातक अपने पास हाथी दांत का सामान रखता है, हाँ जी, हाथी दांत का कोई भी सामान, तो चूड़ा भी हो सकता है, पत्नी का जो शादी में मिलता है, अक्सर नवविवाहितें पहन कर आती है, वो चूड़ा पहना वो चूड़ा, क्योंकि मैक्सिमम लोग उतार के रख देते हैं, तो अगर वो घर में रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और या उससे हाथी दांत से बनी हुई कोई भी चीज़, कोई स्टैचू, कोई मूर्ति, कुछ भी ऐसा अगर वो आपके घर में है, तो उसको रखने से आपको आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उससे आप जो है निजात पा जाएंगे। आपको समस्याओं का जो हल है वो प्राकृतिक रूप से ही निकलता चला जाएगा। कुदरत आपको पूरा सहयोग करेगी, ये ध्यान रखिए।